भक्त और भगवान का बड़ा अद्भुत संवाद है, प्रेम संवाद है। भगवान अपने भक्तों को भक्तों से अधिक प्रेम करते हैं। भक्तों को भगवान जितना भगत प्रेम करते हैं उससे अधिक भगवान प्रेम करते हैं। दिखता तो है नहीं, दिखता नहीं है। अच्छा, आप जरा विचार करो कि हम लोग जगत में किसी से प्रेम करते हैं तो वो दिखता है क्या है? देखिए, दिखता तो कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि दिख रहा है। भूख दिखती है क्या? नहीं ना। हाँ। भूख दिखती है? नहीं। सिर में दर्द होगा तो दर्द दिखता है क्या? नहीं। जिसको होता है उसको दिखता है। भूख प्यास जिसको लगे उसको दिखती है। ठीक इसी प्रकार भगवत प्रेम जिसको होता है उसको दिखता है, जिसको नहीं होता है उसको कुछ नहीं दिखता है। जैसे मैं आज सोच रहा था प्रातः काल कि हम लोग इतनी कथाएं सुनाते हैं, इस कथा के बाद उस कथा, उस कथा के बाद उस कथा, कभी इस कथा में कभी उस कथा में। जो लोग सुनने आते हैं उनको भी कुछ समझ में आती है कि हम ही लोग पागल की तरह रह करे रहते हैं। तो सुनने आते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आती कथा क्या कह रहे हैं बाबा। काहे? देखो, जितनी भीड़ लग जाए, 50,000 लोग सुनते हैं, इस भीड़ में 2 से 3 हजार जो आगे बैठे श्रोता है ना, पीछे बैठे श्रोता है ना, मध्य में बैठे हैं ना, 10 से 5% लोग कथा को सुनते हैं, उससे भी आधा समझते हैं, उससे आधा रहते हैं। ये है मान बिंदु। सब सुनते नहीं। आप में से कोई आया होगा, कोई लाया गया होगा और कोई गाड़ियों में लद के आ गया होगा। कहाँ जा रहे हो? कथा हो रही है। खाली हो क्या? हाँ, का काम है, तो मौसम ऐसा है, तो आओ चलते हैं। कहाँ? उधर। चलो, कह रहे हो तो चलते हैं। ऐसे आते हैं। कथा श्रद्धा पूर्वक सुनकर और कथा को आत्मसात कर लेना, सब भगवान की ही कृपा है। बहुत कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास होता रहे तो यह कथा इस 3.5 हाथ के मनुष्य का कल्याण अवश्य करती है, अवश्य करती है, अवश्य करती है। कथा कल्याण करती है। गरुड़ जी महाराज इसके प्रमाण है। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सुखदायिनी कथा है और दुख न सावनी कथा है। यदि ये है तो परिणाम दोनों आएंगे। सुख वर्धन होगा, दुख नाश होगा। श्री अवध में 1 माह का दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने रथ समेत रबिथा। अब निशा कवन। सूर्य भगवान स्तंभित हो गए।
क्या उनको जहां से प्रकाश मिलता है वो नीचे आ गए, तो खींच दिया। भगवान से ही सूर्य चंद्र को प्रकाश प्राप्त है, तो भगवान ने कर्षण कर लिया। भाई मैग्नेटिक फील्ड जहां जितना अधिक रहेगी वहीं आकर्षण हो जाता है, हो गया। किसी को ज्ञात नहीं हुआ। बाबा कहते हैं मां से, देवी यह रहस्य का हो नहीं, दिन मन चले करत देख महोत्सव सुर मुनि चले बरनत देवता, मनुष्य, साधक वृंद, मुनिगण, मनस्वी, तपस्वी, नागलोक के नागलोक भगवान के पावन प्राकट्य उत्सव का दर्शन करके चले अपने अपने लोग, सौभाग्य सराहते चले। आहा, जीवन में जब कभी भी अवसर मिले तो अपने सौभाग्य की सूची बनानी चाहिए, दुर्भाग्य की नहीं। क्या है हमारे पास, इसकी सूची बनानी चाहिए। क्या नहीं है, इसकी सूची कदापि नहीं बनानी चाहिए। क्यों? जो नहीं है उसको नहीं होना था, और जो है वो होना ही था, वो हो गया। है की सूची बनाएंगे तो आनंदित रहेंगे, वाह मेरे पास ये है, मेरा जीवन में क्या है, क्या अद्भुत है साहब। और नहीं की सूची बनेंगे, सिर पिटते रहेंगे, होना कुछ नहीं है। आदमी नहीं की सूची में चलता है, नहीं नहीं। सुर मुनि नागा कैसे चले, अतो बरनत निज अपने सौभाग्य को सराहते चले कि इस दिव्य ब्रह्म उत्सव में हम सम्मिलित हो लिए। भगवान शिव मां शिवा की प्रशंसा किए, देवी आप तो परम विदुषी हैं, आपको क्या कहूं। परम विदुषी हैं, ऐसी कौन सी कथा आ गई कि परम विदुषी हैं। पहले तो डांट लगाए थे, कहीं सुनहि असाधम नरगर से जमो पिशाच। कह रहे परम विदुषी हैं, प्रशंसा किए इसलिए कि कथा एक नवीन सुनाने जा रहे हैं। और विवेक कहूं निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति थोरी। काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जालई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख भो, बेथिन फिरहि परमानंद में आनंद भाव रखते हुए। आनंद कैसा? तो परम आनंद। मगन होकर श्री अवध की गलियों में उत्सव का दर्शन करते घूमने लगे। यह जो आनंद हम लोगों को मिल रहा था, दोनों जनों को, इसकी अनुभूति उसी को हो सकती है केवल जिस पर भगवान की कृपा हो। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जिस पर राम जी की कृपा होगी वही ये दिव्य जन्म महोत्सव का आनंद जान पाएगा। माता जी ने प्रश्न किया, अकेले चले गए बाबा, हमको नहीं ले गया? बाबा बोले डर के मारे नहीं ले गए। ऐसा डर क्या?
बोले आपको पिछले सती शरीर में ले गया था, तब तो भगवान दंडकारण्य की लीला कर रहे थे और आपको मोह हो गया। आज तो इस बार नहीं ले गया, इस बार तो भगवान पालने में खेल रहे थे, न जाने कौन लीला कर दे। तो मां को संकोच हुआ, ठीक किए बाबा नहीं ले गए।